वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ जय। और आज एक अच्छा खासा एक डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में यूज्ड कार्स कैसे ख़रीदनी है आपको और क्यों ख़रीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि यूज्ड कार्स लोगों को स्कैम लगता है, ठीक है। तो एक्चुअल में यूज्ड कार्स ख़रीदना स्मार्ट चॉइस है या नहीं है। एक सिंपल सा एक वो ले लेते हैं एग्जांपल। इंडिया में अगर आप नई गाड़ी लेते हो, ठीक है, आपने एक 10 लाख की गाड़ी लिया, एक साल के अंदर उसका डेप्रिसिएशन 15% मान लेते हैं, ठीक है, 8.5 की हो गई है। और ये हम एक शोरूम प्राइस से बात कर रहे हैं, हम अभी इंश्योरेंस रोड टैक्स वगैरह ऐड करे बिना बात कर रहे हैं, जो हम एक शोरूम पे प्राइस पे देखते हैं उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन। 5 साल में 40% मान लो डेप्रिसिएशन, ठीक है। 5 साल में आपको अच्छा खासा जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वैल्यू पे वो पड़ चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 40% या 45% की वैल्यू पे उस पर उसकी कम हुई है, तो 50-55% वैल्यू पे आप खरीदना चाहोगे या नहीं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि 4 to 5 to 6 ईयर्स में बहुत अच्छी रेंज है ये इस टाइम पे गाड़ी खरीदने की। अगर उसकी वैल्यू है तो उसका प्राइस हिट हो चुका है और वो अच्छी खासी वैल्यू पे आपको मिल जाएगी गाड़ी। तो मैंने भी खरीदी है, कुछ दोस्तों ने भी खरीदी है, और मैं आपको मतलब ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको गाड़ी लेते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। एक डर लोगों को ये होता है कि इंजन 5 साल बाद काम करता नहीं। एक्चुअल में भाई इंजन गाड़ियों का बहुत मजबूत बनाया जाता है। अमेरिका में तो 20-30 साल तक इंजन चलते हैं, ठीक है। उनमें बहुत कॉमन है कि 20 साल पुरानी गाड़ी एज ए नई गाड़ी खरीद रहे हैं, 5 लाख की, 7 लाख की, 5000 10,000 की सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बहुत चलती हैं वहाँ पे, होंडा टोयोटा की स्पेशली। तो 5 साल का इंजन ऐसे कुछ ख़राब नहीं होता गाड़ियाँ मजबूत बनाई जाती हैं 20 साल तक चलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20-30 साल तक भी कुछ कुछ चल जाती है आराम से। तो बस कंडीशन थोड़ी ये है कि चलाने वाले पे डिपेंड करता है, चलाने वाला कैसा था। अगर डॉक्टर था तो भाई अवॉइड करना, पर डॉक्टर की कम चली गाड़ी मत लेना। पर अगर आपको डिसेंट लगती है हिस्ट्री वगैरह, मैं बता दूँ कैसे चेक करना है हिस्ट्री वगैरह, तो गाड़ियाँ लेना सही है यूज़। तो एवरेज इंडियन ये क्या है कि 10,000 किलोमीटर चलाता है एक साल में, तो 5 साल में लगभग 40-50 हज़ार चलाई होगी, ठीक है। उतने रेंज में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको 10 लाख के अंडर में। 10 लाख से ऊपर वाली अगर आपको 20 लाख की गाड़ी चाहिए 10 में, तो अच्छा ऑप्शन है काफ़ी। अवॉइड क्यों करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यूज्ड कार्स अवॉइड क्यों की जाती है, ठीक है। सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि ब्रांड न्यू कार के लिए आपको काफ़ी लोन लेना पड़ेगा, जो फिर भी कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। और जो यूज्ड कार पे अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो वो आपको 4-5% ऊपर मिलेगा। मतलब नई पे अगर 8% पे मिल रहा है, तो यूज्ड कार पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 13% पे। तो एक तो ये इशू है, ठीक है। दूसरा इशू ये है कि सोशल वैलिडेशन तो होता ही है, मतलब ठीक है भाई, सेकेंड हैंड कार कौन लेगा भाई, इस पर स्क्रैच पड़ोगे, कैसे चलाई होगी क्या पता, लोग क्या कहेंगे, आसपास के रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते भाई। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा पॉइंट है सबसे बड़ा स्कैम होने का चक्कर। तो स्कैम होने का सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि डीलर भाई चूना लगा देगा तुम्हें। अगर आप सेकंड हैंड कैटेगरी में हो तो अगर आपको इसका डर है डीलर चूना लगा देगा, तो मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना है खरीदने से पहले। तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री गाड़ी खरीद सकते हो सेकंड हैंड भी। और आप मुझे भी कमेंट कर सकते हो कौन सी गाड़ी चाहिए। ट्रस्टेड और रिलायबल गाड़ियाँ दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव। तो बात करते हैं कि कैसे आप स्कैम फ्री और स्ट्रेस फ्री गाड़ी चेक कर सकते हो। पहले तो सबसे पहला मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आपको जैसे ही आप सेकेंड हैंड गाड़ी सर्च करोगे, आप पे मैसेजेस आएंगे उसके गो मैकेनिक और इसके जैसी और ऐप्स के आएंगे, जो आपको पीडीआई देने का वो करने का, सेकेंड हैंड गाड़ी को पीडीआई करने का देंगे। 2000, 1500, 2000, 3000 अलग अलग पैकेजेस हैं। और वो अपना मैकेनिक भेजेंगे आपके डीलर पे और वो चेक करके चला जाएगा। तो सबसे पहला इशू मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि गो मैकेनिक तो भाई स्कैम ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब मेरा मैकेनिक गया था, वो जाके डीलर को बोलता कि मुझे 3000 पकड़ा दो और मैं आपकी रिपोर्ट एकदम सही लिख के देता हूँ। आपकी रिपोर्ट 10 में से रेटिंग करते हैं गाड़ी की, तो आपकी रिपोर्ट सही कर देता हूँ, वरना मैं रेटिंग ख़राब कर दूँगा। ये मुझे कॉल आई है फिर डीलर से कि भाई आपका बंदा है, आपका बंदा पैसे मांग रहा था, तो हमने बता दिया आपको, देख लो आप क्यों करना है। ये सबसे पहला इशू है कि आप उसके मैकेनिक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो मैकेनिक हो, चाहे इनका कार्स का हो, चाहे किसी का भी, कार्स 24 वगैरह किसी का भी हो, पीडीआई के लिए आप भरोसा इन पर नहीं कर सकते। अपना मैकेनिक है आपका जान पहचान का तो बेस्ट चीज़ है, आपका पता है, उस पर ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा सही बताएगा, तो स्पेसिफिकली उसके साथ जाके करके आओ टेस्ट, वो फिर भी सही है, पीडीआई उसे करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके कोई जान पहचान में नहीं है, आपको फिर भी आपको नहीं भरोसा बैठ रहा, इनके ऐप्स के थ्रू तो मत ही जाना है, ऐप्स के थ्रू बहुत स्कैम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री इंस्पेक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है।
तो यूज़ कार्स का प्रोसेस फिज़िकली देखने से पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? आपको सबसे पहले इश्यूज़ पूछने हैं डीलर से, सिंपल सिंपल पूछ लो कि नोन इश्यूज़ क्या हैं, रिसर्च कर लो। आप रिसर्च करने के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर लो, चैट जीपीटी को बोलो कि ये गाड़ी है इंडिया की और यहाँ पे दिल्ली में, इसमें नॉन इश्यूज़ क्या आते हैं वो सर्च करके देगा आपको सारे वेबसाइट से, रेडिट हो चाहे ट्विटर हो कुछ भी हो, उनसे जो मेजर इश्यूज़ हैं वो पकड़े पकड़े जाएंगे। आप वो सारे इश्यूज़ डीलर से पूछ सकते हो, सिंपल सी बात है। कुछ इंजन का अगर कुछ हुआ है सबसे बड़ा इशू, अगर इंजन में कुछ भी है, मतलब कोई भी रिलेटेड इंजन रिलेटेड है, तो गाड़ी को मना ही कर दो। इंजन से भाई, इंजन ही सबसे मेन होता है गाड़ी का, और अगर वो उसमें थोड़ी सी भी कमी है तो शक मत ही रखो अपने दिमाग में। पता नहीं चलेगा आपको कब खर्चा कितना बढ़ाएगा, कुछ नहीं पता। ऑयल लीक हो रहा है, इंजन पहले सीज हुआ है, एक्सीडेंटल है, कुछ नहीं पता। तुम अगर इंजन में कुछ भी नॉन इशू है, सीधे कैंसिल गाड़ी। दूसरा इशू ये है कि अगर छोटे मोटे इश्यूज आते हैं गाड़ी में, मान लो कुछ लाइट ख़राब है, कुछ पीछे का बम्पर ढीला है थोड़ा सा, या फिर ऊपर स्क्रैचेस पड़े हैं, रबर उतरी है हैंडल में से, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पानी वानी थोड़ा सा हल्का सा वो भरा हुआ है, बोनट थोड़ा ढीला पड़ा है, इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है ये, ठीक है? अनलेस कि हाँ बोनट पूरा ही चेंज हो रखा हो, ये इतने बड़े इश्यूज़ नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज़ चलते हैं। पुरानी गाड़ी में हल्का बहुत इशू आता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे लॉन्ग टर्म में। ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं ये ईजिली फिक्स हो जाते हैं। 200 400 500 हज़ार रुपये दोगे आप मैकेनिक को, वो फिक्स कर देगा, ठीक है? टाइट वाइट रबर वगैरह लगाने, चेंजेस कराने, ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज कराने, ब्रेक पैड्स भी चल जाते हैं, इतनी बड़े इशू नहीं है ब्रेक पैड्स की। तो ये है कि आप चेक करने के लिए जीपीटी यूज़ करो, मेन इश्यूज़ पूछो, डीलर से पूछो कि पहले नॉन इश्यूज़ हैं गाड़ी देखने से पहले ही, इंजन है तो कैंसिल, छोटे मोटे इशू है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अब प्राइस कैलकुलेट करना है, गाड़ी का लगभग एस्टिमेट करना है, मतलब रियल तो नहीं बता देते, एस्टिमेट करना है, क्योंकि कुछ उसमें मार्जिन निकालेगा कोई गाड़ी वाला भी, और आपको भी एक्चुअल वैल्यू अच्छी चाहिए, तो ओवर पे ना करो और ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। तो आप जा सकते हो सेम मॉडल सेम गाड़ी सेम ईयर वगैरह डाल के, Cars24, स्पिनी, या जो भी आपको जो भी लेजिट वेबसाइट दिखती है ना, उस पे जाके आप सर्च कर लो, आपको एवरेज प्राइस लगभग उस गाड़ी का एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है? 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, 1 लाख के ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लगभग आपको आइडिया लग जाएगा उसका, अगर आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो। एकदम रियलिस्टिक, वो काफ़ी हद तक इंस्पेक्ट करके सही वैल्यूज़ डेप्रिकेशन वगैरह लगा के, रेट लगा के वो सही करते हैं वैल्यूज़। ये है नॉर्मल गाड़ियों के लिए, नॉन एक्सीडेंटल के लिए, ठीक? अब लास्ट में आता है कि डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री चेक करना, आपका मेन जो इश्यूज़ है। तो सर्विस हिस्ट्री जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको चेक करनी है। ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही उसकी सारी सर्विसेज होगी तो बेस्ट है, क्योंकि अगर ऑथराइज में होगा ना तो आपको ये कि वहाँ पे सारे पार्ट चेंज होते हैं, और वो बता भी देते हैं कि कौन से पार्ट से रिप्लेस होंगे, किस में जंग लग गया, क्या हो गया। इंजन की रिलायबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म हो जाती है अगर ऑथराइज सेंटर से। नॉन ऑथराइज में ये है कि भाई पार्ट छोटे उल्टे सीधे पार्ट्स लगा देंगे, छोटे मोटे सोल्यूशन वैसे आलतू फालतू लगा देंगे, लॉन्ग टर्म में डैमेज आता है वो, सही से उसकी चेकिंग वगैरह भी नहीं होती, तो नॉन ऑथराइज में थोड़ा सा रिस्क है। हिस्ट्री अगर चेक करो तो बेस्ट है, अगर ऑथराइज है फुली और सही टाइम इंटरवल्स पे है, 6 महीने से 1 साल में, तो बहुत सही है। ऑडोमीटर फ्रॉड कैसे पकड़ोगे? ऑडोमीटर फ्रॉड पकड़ने के लिए आपको ये देखना कि वही सबसे पहले तो आपको पैटर्न देखना कि पहले साल बंदे ने कितनी चलाई, दूसरे साल कितनी चलाई, तीसरे साल कितनी चलाई, चौथे साल अचानक से कम चलाई है, ऐसे कैसे हो गया? चौथे पाँचवें छठे साल उसने कम चलाई है, उससे पूछो भाई उसने क्या किया चौथे पाँचवें साल, ऐसा कुछ हुआ उसकी ज़िंदगी में, कुछ हुआ कि भाई वो अचानक 10,000 से 2,000 चलाने लगा? वो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ स्कैम हुआ हो, कुछ उसने नंबर्स आगे पीछे करे हो, सर्विस के भी और उसके भी। तो वही पैटर्न देखने की बात है, वो उसका कितना काम चलता है, उसका बिज़नेस कहाँ है बंदे का, घर कहाँ है उसका, लगभग अंदाजे से अपना खुद सोच लो कि कितना चलाता होगा वो, उससे भी आइडिया लग जाता है। और अगर आपको तब भी अवॉइड करना है, सर्विस हिस्ट्री आपको एक्चुअल में ऑनलाइन चेक करनी है, तो कैसे चेक करोगे? Cars24 या कार देखो पे जाओ, उन पे मिल जाएगा ऑप्शन, 300 रुपये तो शायद लेते हैं वो एक रिपोर्ट जनरेट करने के, तो उस पर आप सर्विस हिस्ट्री पूरी चेक कर सकते हो गाड़ी की। हो सकता है उसने अनऑथराइज पे कराई हो तो उसकी रिसिप्ट होगी उस पर वो रिसिप्ट ऐसी होती है भाई, वो खाली नंबर लिख के देते हैं मैंने भी कराई है, तो उस पर कोई एक्चुअल में वो चेक नहीं होता अगर बेस्ट है ऑथराइज हो तो। फिर आता है कि आरसी, इंश्योरेंस और लोन पे चेक कैसे करोगे आप उस गाड़ी पे? तो आरसी पे ओनर का नाम मैच होना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। इंश्योरेंस एक्टिव होना चाहिए जब खरीद रहे हो आप, इंश्योरेंस पुराना उड़ा हुआ है तो फिर दिक्कत है।
क्लेम हिस्ट्री हुई ना हो, क्योंकि इंश्योरेंस भी कितनी बार क्लेम हुआ है ये भी आप चेक करोगे। एनओसी होना चाहिए कि गाड़ी का जो लोन अगर किसी बंदे ने लिया था वो पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है, ये भी आप चेक करोगे। डीलर के साथ बैठ जाना, वो सब कुछ कराता है, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। वरना आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये सारे इश्यूज़ हम सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। जो मेरी जान में है वो सारे के सारे लाइन टू लाइन एक एक चीज़ डिस्कस करके सारे इश्यूज़ सॉल्व करके उसके बाद आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। एक सिंपल सा इश्यूज़ आता है कोर्ट केस और चालान्स का। अगर पुराने चालान बहुत पड़े हैं तो फिर वो भी बहुत दिक्कत है। कोर्ट केस वाली गाड़ी तो बिल्कुल मत खरीदो, पता नहीं भाई उसमें क्या इशू हो, क्यों हो, वो खुद ख़राब कर दे केस होने के बाद या कुछ भी होने के बाद, लोन उसके बाद। ये फालतू की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ई ऑक्शन वगैरह भी होते हैं, बहुत रिस्की है, मत करो ये सब हरकतें, नॉर्मल उससे डीलर से लो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पोर्टल्स पे होता ही ऑप्शन चेक करने का कि गाड़ी के कोई चलाने ही नहीं। पेंडिंग चालान्स अगर कोई पड़े हैं तो वो तो शायद उस पर भी रहता है, क्रेडिट वगैरह पे भी, वो भी चेक कर सकते हो। वो भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी किसी का 10 20 30 हज़ार ऊपर हो सकता है, कुछ नहीं पता। पीयूसी का ही 20 हज़ार है शायद कुछ। अब बात करते हैं कि इंजन को कैसे इंस्पेक्शन करोगे। इंजन का अगर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो मैं ऐसे अगर कैसे फर्स्ट टाइम जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। इंजन कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल सी बात है। मैकेनिक्स पे कभी कभी भरोसा कर सकते हो, कभी कभी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते हो, भगवान भरोसे है भाई मैकेनिक का भी, क्योंकि वो अंदर खोल के तो देख नहीं सकता। ये बात आपको पता चलेगी सर्विस हिस्ट्री से और ब्रांड कौन सी है। तो अगर ब्रांड जैसे मान लो टोयोटा होंडा है, जापानी सबसे ऊपर सबसे रिलायबल, तो ये इसमें स्ट्रेस फ्री आप जा सकते हो। हुंडई भी ठीक है, हुंडई की भी ठीक है, थोड़ा बहुत रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है। इंजन में ऑयल की लेवल चेक करने के लिए वो स्टिक सी होती है, उसमें दिख जाता है कि कितने ऊपर तक ऑयल आया है उसमें। तो इसमें क्या है कि अगर पेट्रोल ऑयल है तो वो डार्क ब्राउन सही है, अगर डार्क ब्राउन ऑयल है तो, लेकिन वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, पूरा ब्लैक हुआ तो फिर नहीं है, सही है। डीजल तो ठीक है, वो ब्लैक ही होता है डीजल वाला, अगर डीजल की गाड़ी है तो। रिप्लेस्ड पार्ट्स को कैसे चेक करोगे। अब आप 3 4 साल पुरानी गाड़ी हो गई है और आपको पार्ट चेंज हुए हैं नहीं हुए, तो कैसे हैं वो, अच्छी क्वालिटी के लगवाए भी है नहीं लगवाए हैं, वही उसका तो खैर नहीं कर सकते, पूरा कंफर्म नहीं कर सकते, पर ये कि अगर उसने ऑथराइज सेंटर से कराई ये चीज़ें तो उसके पार्ट्स अच्छे होंगे, अगर ऑथराइज से नहीं कराई तो उसके पार्ट्स अच्छे नहीं होंगे। मेन तो ये कि सस्पेंशन, स्टीयरिंग, इनमें सबसे ज़्यादा इशू आता है। पुरानी गाड़ी में सस्पेंशन थोड़ा कम हो जाता है, 7 8 साल बाद काफ़ी कम हो जाता है, सस्पेंशन वीक हो जाता है, बट डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। तो अगर थोड़ा बहुत आप उसके साथ मैनेज कर सकते हो थोड़े वीक सस्पेंशन के साथ, वो भी सही है। अनलेस वो पूरा डील ब्रेकर नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर उन्हें सस्पेंशन पूरा अच्छा चाहिए। सस्पेंशन ऐसे गाड़ी की सेफ्टी के लिए होता है, आपके कंफर्ट के लिए नहीं, बट डिपेंड करता है कौन कैसे चलाता है। फिर बात करते हैं लीकेज और स्मोक की। तो ये वाला टेस्ट सिंपल सा है। अगर आपकी गाड़ी, इंजन ऑन करो, थोड़ा किसी और को बोल दो इंजन ऑन करके रेव करने को, और आप वहाँ पे इंजन में देखो, डिपस्टिक में ही देख लेना, अगर वहाँ से उसके पास में से धुआं आता है तो वो गाड़ी मत लेना, और अगर धुआं एकदम ही क्लीन हो, मतलब थोड़ा सा भी धुआं आता है तो मत लेना, सिंपल सा इशू है। ऑयल लीक होता है कहीं से भी, रेड फ्लैग है, सिंपल मना कर दो। साइलेंसर ये से स्मोक आ रहा है, हटाओ इसे, कोई सा भी कलर का स्मोक हो चाहे कैसा भी हो, हटाओ इसे। आवाज़ आ रही है इंजन में से, कैसी भी आवाज़ आ रही है अलग सी, मतलब रेव तेज़ करने पे, जब आप फुल रेव दबा रहे हो हाईवे पे दौड़ा के देखो एसी फुल के साथ, क्योंकि एसी से भी बहुत प्रेशर पड़ता है कहीं से, एसी के तभी पता चलेगा आपको एसी के साथ कैसे चल रही है गाड़ी फुल रेव पे हाईवे पे। एक वो भी आते हैं 1000 1500 2000 की, पता नहीं, OBD स्कैनर भी आते हैं, मैकेनिक पे होगा, उसे ही बोल दो वो खुद ही कर लेगा। OBD स्कैनर का वही होता है कि भाई वो इंजन के इश्यूज़ को और एमिशन रिलेटेड इश्यूज़ को पता करता है, लेकिन 100% वो भी रिलायबल नहीं है। वो मोस्टली डिटेक्ट करता है इसमें फॉल्ट्स, इसमें सेंसर्स में हो गई, कैटालिटिक कन्वर्टर में हो गया, इग्निशन की कोई सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई, 1000 1500 का आ जाएगा। ये मैकेनिक पे होगा, तो आप मत ही करो, उसे बोल दो कि OBD स्कैनर से भी चेक कर ले एक बार। तो कोई फॉल्ट्स नहीं होना चाहिए उस चीज़ में, कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, इंजन में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मेन बॉडी इंस्पेक्शन पे, जो पूरी ओवरऑल बॉडी है उसके कलर वगैरह पे। तो पेंट और पैनल्स सबसे बड़ा इशू, जो सबसे नॉर्मल लोग तो नॉन टेक्निकल तो ये चेक करते हैं, खैर कोई स्क्रैचेस हैं, डेंट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है पुरानी गाड़ी, हल्का बहुत तो चलेगा ही, थोड़ा बहुत स्क्रैचेस। कलर मिसमैच हो रखा है पैनल्स के बीच में, दरवाजे के बीच में, अगर गाड़ी का एक दरवाजे में हल्का सा भी कलर इधर मिसमैच है तो वो पूरा रिप्लेस हुआ है, मतलब, क्योंकि पेंट इनसे होता नहीं है, पेंटर से ना पूरी गाड़ी एकदम परफेक्टली, जो कंपनी वाला पेंट है वो ऐसा नहीं होता,
अगर डिफरेंस है पैनल्स में, दरवाजे में, किसी में आगे बोनट पे, तो मतलब वो गाड़ी का पार्ट रिप्लेस हुआ है। ये ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अगर वो एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ठीक है, अगर उसने झूठ बोला तो कैंसिल गाड़ी। तो कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा तभी हो सकता है इतना बड़ा पैनल रिप्लेस हुआ हो गाड़ी का। 4-5 साल की, 5 साल 6 साल की गाड़ी में पेंट रिपेंट कराने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ऐसे। तो कुछ ना कुछ किया उसने, मतलब रस्टिंग बहुत ज़्यादा है या फिर तो भी हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फालतू के इश्यूज़ हैं, ये अवॉइड करो तो बेस्ट है। फिर अंडर बॉडी अगर आपको चेक करना है, गाड़ी के नीचे जाके ऐसे चेक करोगे, वहाँ पे रस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, रस्टिंग तो कैंसिल कर दो। उसने पक्का कहीं गाड़ी पानी वानी में खड़ी किया उसने, बरसात वरसात में, कुछ नहीं कर सकते हम उसके बारे में। फ़ोन से चेक कर लो, फ़ोन से लाइट मार के पूरा, वो खुद ही करना पड़ेगा, ये मैकेनिक भी नहीं करते आते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैकेनिक को चेक करते हुए। बोनेट के अंदर आप देखोगे तो पार्ट्स, मतलब अगर हल्के बहुत उल्टे सीधे रखे हुए हैं या कुछ वो रखा है, सही नहीं लग रहा है, तो पूछ लो उससे कि क्यों भाई ये टेढ़े मेढ़े रखे हैं, कुछ वायरिंग वगैरह कहीं पे उल्टी सीधी लगा रखी है या एक्स्ट्रा लगा रखी है, तो किस चीज़ की लगा रखी है, क्यों लगा रखी है। कुछ होता है कि एलईडी लाइट्स वगैरह लगा लेंगे गाड़ी में, या फिर वो सब कुछ आलतू फालतू अगर वायरिंग दिख रही है तो उससे पूछ लो क्यों। अगर वो आंसर दे पाते हो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर आपके दरवाजे में रबर वगैरह का इशू है, साइड में थोड़ा सा पानी लीक कर रहा है, इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि पुराने टाइम में रबर ख़राब हो जाती है 5-6 साल में, ठीक है। पर पूछ लेना उससे कि ये कितने टाइम पहले अगर रिप्लेस हुए हैं तो रिप्लेस क्यों हुआ है, ये ख़राब हो रहे हैं नॉर्मली, जो उस पर कट लगा होगा, वैसे नहीं पूरे के पूरे रिप्लेस हुए हैं, कट लगाया, पूछ लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स में, अब सीट्स में ये है कि लेदर की सीट से भाई पुरानी बहुत वो है, स्क्रैचेस पड़ा है, छोटा मोटा भी फटा हुआ है ना, वो अगर आपने कवर नहीं लगवाया तो धीरे धीरे पूरा बड़ा फट जाएगा। तो ये एक सीट का कवर का इशू है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है तो अवॉइड करो, क्योंकि कुछ नहीं पता, ओडोमीटर चेंज करा के सीट्स के भी डिपेंड करता है कैसी कर रखी है उसने। फिर आते हैं टायर्स पे। टायर्स का अगर चेक करना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं तो पूछ लो भाई लास्ट टाइम कितने कब खरीदे थे, कितने खरीदे थे, उसकी रिसिप्ट होगी टायर्स की, चारों टायर्स की। या स्टेपनी लगा के चला रहा है, क्यों चला रहा है, जैसे मेरी वाली का एक फट गया था टायर, तो मैंने स्टेपनी से चला रहा हूँ 1 महीने से, तो ये इश्यूज़ होते हैं। बेसिक टाइम भी हो सकता है उसने टायर चेंज कर रखे हो, पूछ लो उससे कि 5वां टायर कहाँ है, कैसा है, रिसिप्ट दे भाई मुझे पैसों की, कौन सी कंपनी से लिया, कहाँ से लिया। के बाद आपको टेस्ट ड्राइव करना है। अब मेन इशू पे आते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हुए क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। 20 मिनट 25 मिनट चलाओगे, कम से कम चलाओगे इतनी गाड़ी, तो डीलर मना करे तो पहली बात तो मना कर दो कि नहीं भाई मैं चला के देखनी है। फ्यूल के पैसे दे दो, चाहे 100 रुपये ले ले भाई, तू मेरे से 100-200 रुपये ले ले, पर तू चेक करा, तू अभी कभी बैठ के चेक करा। सबसे पहला तो कोई भी आवाज़ आती है गियर बॉक्स में, इंजन में, सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा, या कुछ ज़्यादा ही ब्रेक में बहुत तेज़ है अचानक से, और स्टीयरिंग में मतलब बहुत ज़्यादा डिसलाइन हो रखा है, स्टीयरिंग बार बार इधर उधर जा रहा है, ये सब अवॉइड करो, सबसे बड़ा इशू। अब इम्पॉर्टेंट ये कि पहली बात तो मार्केट में होगा, मार्केट में पूरी गाड़ी भगा के नहीं देख पाओगे, वो डीलर दिल्ली में जैसे सारे भीड़ में हैं, आप भगा के नहीं देख पाओगे। अगर हो सके तो कोई रात को जाओ या फिर वो करो, खाली सड़क ढूंढो, खाली सड़क पे फुल रैप करके देखो, बिना फुल रैप करे गाड़ी मत लो। 100% जितना पूरा एक्सेलरेटर दबा सकते हो पूरा दबा के देखो, अगर आवाज़ आती है हल्की सी भी तो अवॉइड करो। पर ये सिर्फ रात को पाएगा, दिल्ली में जगह नहीं है भाई, तुम दिन में नहीं भगा पाओगे कहीं पे भी गाड़ी, और मैनुअल वाली कर सकते हो, ऑटो वाली नहीं कर पाओगे। तो ये वाली चीज़ भी करके देखना, अगर पूरी भगा के देखना, खड़े खड़े मत करना। अरे उस पे भी एक पॉइंट ये है कि जो उसका पहला ओनर था वो पहाड़ी पे रहता था या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, ये भी पूछ लेना, क्योंकि पहाड़ पे क्लच प्लेट वगैरह बहुत ही फूकते हैं लोग, और फिर क्लच प्लेट बदलवा के और पुराने पार्ट्स करा के और ख़राब हो जाता है। तो अगर पहाड़ों पे चलती है गाड़ी तो वो भी अवॉइड करना, अगर ज़्यादा पहाड़ों पे चलती है तो। अब बात करते हैं E20 फ्यूल की। तो E20 अभी आया था, क्या चल रहा है E20 का, कोई फ़र्क पड़ा है यूज़ कार्स पे? E20 के बाद यूज़ कार्स लेना सेफ़ है नहीं, तो ये है कि भाई अभी तो सेफ़ है, अभी तो मतलब कोई इशू नहीं है, अभी तो 5-6 साल वाली गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 से माइलेज कम हुआ है लगभग सारी गाड़ियों का, जहाँ तक मुझे पता है, पर फेल नहीं होती गाड़ी, मतलब माइलेज कम हुआ है पर कोई भी गाड़ी का इंजन उसे झेलने के लिए ठीक है, फेल नहीं हो रही है कोई भी गाड़ी। ऑलरेडी 5-7 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ा सा इशू माइलेज का है, पर इतना बड़ा कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1-2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। E20 हो चाहे पुरानी हो, उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CNG डीजल की तो नॉर्मली होने, तो E20 से कोई फ़र्क ही नहीं है।
तो E20 से ऊपर वैसे अभी भी जा नहीं रहे हैं, तो अभी वैसे तो आना तो है BS7 वगैरह डीजल की गाड़ियों पे फ़र्क पड़ेगा 2026 में के बाद, तो उसका तब की तब बात करेंगे। पेट्रोल की गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज़ कार स्कैम नहीं है, ख़त्म करते हैं हम। यूज़ कार स्कैम नहीं है अनलेस आप चेक नहीं कर रहे हो पूरा सही से। अगर आप चेक कर रहे हो, आपको पता है गाड़ी के बारे में, आप नॉन टेक भी हो टेक भी हो, आपको इंजन का भी पता है, सबको पता है, मैकेनिक से पूछ लिया, PDI भी करा लिया, पैसे दे के भी आ गए, टेस्ट ड्राइव भी कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5-7 साल पुरानी गाड़ी कुछ नहीं बिगड़ता, एकदम अगर सही ओनर है, सही डीलर है, ले सकते हो टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूज़ कार्स ये है कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन आप पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, पर ये इतना सेफ़ है कि अगर आपको 50% पे गाड़ी मिल रही है तो आप क्यों नहीं लोगे। मतलब थोड़े से पेंट वगैरह, गाड़ी वगैरह के स्क्रैचेस हो सकते हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप इस टाइप के बंदे हो कि आपको फ़र्क पड़ता है छोटे-छोटे स्क्रैचेस से, उससे डेंट पड़ा हुआ है, ये हल्का बहुत कुछ फिक्स कराना पड़ा, कोई पार्ट रिप्लेस कराना पड़ा, उससे छोटी-छोटी चीज़ों से आप अनॉय हो जाते हो, तो फिर सेकंड हैंड मत लो। आप फिर नई गाड़ी के साथ जाओ, क्योंकि हल्का बहुत इशू हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, पर हल्का बहुत पार्ट्स वगैरह रिप्लेस कराने पड़ सकते हैं। 5-10 हज़ार का खर्चा, 20 हज़ार का खर्चा ऊपर आ सकता है उसके, जितने पे खरीदोगे आप कुछ टाइम में, और इतनी बड़ी बात नहीं है वो। तो अगर आप उस टाइप के पैसा बचाना चाहते हो, क्योंकि बहुत पैसे बचते हैं, 50% 40% बहुत पैसे बचते हैं अगर आप 5 साल बाद गाड़ी लो। हालाँकि अब तो 7-8 साल में भी कभी-कभी 50% पे वैल्यू पे गाड़ी बिक रही है, उनकी एक्स शोरूम प्राइस पे। तो अगर आपको और कुछ पूछना है कमेंट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी है सेकेंड हैंड दिल्ली NCR में, तो कमेंट करो, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। 10 लाख के नीचे का बजट है आपका, टाटा की कोई चाहिए और मारुति की कोई चाहिए, होंडा की चाहिए, बता दो। मैं उसके आपके लिए नेक्स्ट उसमें शॉर्ट्स में डालता हूँ, मैं लॉन्ग वीडियो में शायद ना बनाऊँ, शॉर्ट्स में डाल दूँगा कौन सी गाड़ी अवेलेबल है, कौन सी नहीं, और कितने रेट में है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर डिस्कशंस एंड टिप्स। थैंक यू गाइस।